बड़े ही मज़े के बन कबाब आज बन रहे हैं और स्पेशल ग्रीन चटनी इसके लिए मैं बनाऊंगी और दाल और आलू से इसकी फिलिंग रेडी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चलें जी, सबसे पहले हम दाल चढ़ाएंगे। चने की दाल है ये, तकरीबन 100 ग्राम। और उसके अंदर ये वाले मसाले डालने वाली हूँ मैं। अच्छा, ये देख लें कि चने की दाल इस तरह की होती है। वैसे तो चने की दाल का सबको पता ही होता है कैसी होती है। शुक्र है ये दाल खा लेते हैं सब। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, काला ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च। अब इन सारे मसालों को डालेंगे हम इस देगची में और इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, जब उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच कर देंगे और आराम से दाल को गलने देंगे और पानी इसका हम इसमें ही सुखा देंगे। जब दाल गल जाए और अगर पानी थोड़ा सा हो तो फिर उसको आंच तेज़ करके सुखा दीजिएगा। वैसे तो ये गल गई थी दाल और पानी भी खुद ब खुद ही खुश्क हो गया था। हल्की आंच में मैंने इसको ना पकने के लिए छोड़ दिया था। उतनी देर हम बना लेंगे हरी चटनी और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था और बर्गर का मज़ा जो था वो इस चटनी के साथ ही आ रहा था। आधा कप दही है, 1 कप हरा धनिया और 1 कप पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें, 3 लहसुन के जवे और नमक। सारी चीज़ों को डालेंगे जग में। धनिया और पुदीना पहले से ही धो के मैंने रखा हुआ था अच्छे से। और गार्लिक का बड़ा मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी बर्गर बनाने हैं तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा डाल लें। दही थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डालूंगी और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी चटनी नहीं ये होती। ये देखें, दाल को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और आलूओं को भी उबाल के अच्छे से मैश कर लिया है। ये है चाट मसाला घर का बना हुआ और ये है गरम मसाला, ये भी घर का बना हुआ। चाट मसाले की रेसिपी अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छा, इसमें देखें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम डल रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आया था बर्गर्स का। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई की थी लेकिन आई वॉज़ वेरी मच सरप्राइज्ड कि इतने ज़्यादा ये टेस्टी लग रहे थे। कोई इसमें गोश्त नहीं था, कोई इसमें मटन बीफ कुछ भी नहीं, चिकन नहीं था, लेकिन स्टिल दे वर वेरी वेरी टेस्टी। अब इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम असेंबल करेंगे बर्गर्स को। ये हमारा बन कबाब का मिक्सचर रेडी है। बर्गर है और है चटनी, हरी चटनी जो भी हमने बनाई है, बंद गोभी है, खीरा, टमाटर और अंडे। इसमें से कोई सी भी चीज़ आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और स्किप भी कर सकते हैं। कई लोगों को अंडा नहीं पसंद होता वैसे। और इसमें देखा कोई केचप शेचप मेयोनीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे एंड स्टिल इट विल बी वेरी टेस्टी। तवे पे बर्गर रखेंगे दोनों पीसेज, उनको हम थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसमें सारी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हरी चटनी दोनों तरफ हम लगाएंगे ताकि अच्छा सा जूसी बर्गर बने और ड्राई ड्राई ना लगे। अब हम बन कबाब का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था आलू और दाल का, वो एक तरफ लगा देंगे। उसके ऊपर रखे अंडे, अब जाएगी बंद गोभी और खीरा और टमाटर। अच्छा, ये तरतीब भी आपने यही रखनी है अगर तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। उसके बाद आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसको यही तरतीब रखिएगा।
अब इन बर्गर्स को दोबारा से मैं तवे पे रखूँगी ताकि ये गर्म हो जाएं अच्छे से, और बर्गर गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। ये देखें, एक साइड से और फिर दूसरी साइड से हल्की आंच पे। तवा ऑलरेडी गर्म है इसलिए कम टाइम ही लगेगा। और उसके बाद आप इसको उतारें और हाफ़ कर लें सेंटर से, या वैसे ही खाएं। और ये जितने मज़े के थे ये सिर्फ आप चखेंगे तभी आपको अंदाज़ा हो सकता है, वरना मेरे कहने से। दे लुक वेरी टेस्टी, वेरी यमी। और इससे ज़्यादा इनको जब खा रहे थे तो मज़ा आ रहा था। इतना ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक बच्चों वाले घर में नॉर्मल है। चलें जी, इस तरह की और मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। और कल एक और रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।